तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं आपके बीच में बैठा हूँ। चुनाव बड़ा रोचक भी है और चैलेंजिंग भी है बीजेपी के लिए, क्योंकि इतना करप्शन किया उन्होंने। 40% की जो घर घर के अंदर बात पहुंच गई है, ये ऐसी बात ऐसे नहीं पहुंचती है। करप्शन तो हर जगह होता है, तो 40% करप्शन जब इतना ज़्यादा हुआ तब जाके हर घर में ये बात पहुंच गई। और बाकी आप देखिए, पीएम साहब और अमित शाह जी डेरा डाले हुए हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अप एंड डाउन करने नौबत क्यों आती है। प्रधानमंत्री जी का पद और गृह मंत्री का पद ऐसा होता है, पूरे देश के लिए होता है। हम देख रहे हैं कि वो चुनाव उनके लिए सब कुछ है, गवर्नेंस सब कुछ नहीं है। इसीलिए हालात खराब है देश के अंदर, महंगाई बढ़ती जा रही है, युवा में आक्रोश भयंकर है। राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, वो 4 मुद्दे थे: महंगाई का, बेरोजगारी का, नॉन वायलेंस का, और अमीर गरीब की खाई बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है दोनों की, या पूरे सरकार की? इन मुद्दों पे ध्यान दें, महंगाई कम कैसे हो। नंबर 2, बेरोजगारी इतना विस्फोटक है कि आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर 75% युवा इस देश में हुए हैं, उनकी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा, अपेक्षा है सरकार से, पर आप देखते हैं कि ना नौकरी है, ना कोई रोजगार है, सरकारी गैर सरकारी। वो बड़ा मुद्दा देश के अंदर। फिर उन्हीं में से एंटी सोशल एलिमेंट बनते हैं, तो डकैती हो रही है, आत्महत्याएं हो रही है बच्चों की कई जगह पर, फ्रस्ट्रेशन के अंदर। ये तमाम घटनाएं जो हो रही है, ड्रग्स फैल रहा है देश के अंदर। तो सरकार के लिए ये भी महत्व रखता है कि कैसे हम गवर्नेंस करें जिससे कि युवा पीढ़ी जो कल के भारत का निर्माण करने वाली है, वो ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स, उसका भी ये ध्यान रखें। कोई ध्यान नहीं सरकार के इन बातों पर। वो नॉन वायलेंस के बारे पर आप बताइए कि सब जगह तनाव है, हिंसा है देश के अंदर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। पत्रकार, साहित्यकार या लेखक अगर वो खिलाफ लिख दे आर्टिकल भी, तो आप जेल जाओ, आप देशद्रोही हो। और ये बात लागू होती सबके लिए भी। कितने लोग जेल में गए हैं। एक पत्रकार केरल से आ रहा था वहाँ कवर करने के लिए, यूपी के अंदर एक लड़की का रेप हो गया था, जिसको रात को 2:30 बजे जला दिया गया बिना उनके परिवार के ही। पुलिस ने कवर करने वाले रास्ते में पकड़ लिया, 1.5 साल तक वो जेल में रहा था। मैं तो उसका नाम ही नहीं जानता, अभी छोटा सुप्रीम कोर्ट से वो क्या नहीं, वो जो गाँव का हाथरस, आपको मालूम होगा, हाथरस का केस तो बड़ा संगीन आता है। कहने का मतलब ये कि जो हालात हो रहे हैं देश के अंदर, उससे पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को चिंता होना चाहिए। अगर हम चिंता नहीं करेंगे, अगली पीढ़ी भुगतेगी देश को। क्योंकि ये मंशा जो है, वो मंशा वन पार्टी रूल की मंशा इनकी। धर्म के नाम पे राजनीति शुरू कर दी है। ये देश एक पार्टी का शासन कायम हो देश के अंदर, खतरनाक दिशा में देश जा रहा है। कोई नहीं जानता किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। ये हमने अगर विरोध नहीं किया प्रॉपर तरीके से, शिकस्त नहीं दी इनको। आज तो डेमोक्रेसी 70 साल के बाद डेमोक्रेसी रही है, इसलिए मोदी जी बने प्राइम मिनिस्टर। अगर डेमोक्रेसी नहीं रहती, पाकिस्तान की तरह हालात होते, आज़ाद दोनों मुल्क एक साथ हुए थे, तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते? उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करते हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों नेताओं कहते हैं सब करप्ट लोगों की गैंग बन गई है। क्या ये शोभा देता प्रधानमंत्री के मुंह से? कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के मुखिया जो है, अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होती है, तो ये गैंग बन गई इनकी, करप्ट लोगों की गैंग बन गई है। ये जो हालात बन रहे हैं देश के अंदर, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अभी जो मैंने कहा, मोदी जी आप और अमित शाह जी को मैं चैलेंज देता हूँ, आप ऐसा करो, जहाँ सरकारें बीजेपी की है और जहाँ सरकारें 3 जगह कांग्रेस की है, आप उनको कंपेयर कर लीजिए, गवर्नेंस कहाँ अच्छी हो रही है, गवर्नेंस कहाँ अच्छी हो रही है। एक नमूना आपका कर्नाटक ही है। जहाँ जहाँ ये सरकारें, वहाँ इतना भयंकर करप्शन बढ़ गया है। ये चाल चरित्र चेहरा
उसी बात करते थे, ये जिंदगी भर करते रहे यहाँ तक पहुँचे तब तक। अब इनका चाल भी बदल गई, चेहरा बदल गया और चरित्र बदल गया है। इतना भयंकर करप्शन हो रहा है, किसी को पूछ लीजिए, उद्यमी को बता देगा आपको कि किस प्रकार से करप्शन बढ़ा है। तो कहाँ की चाल गई है, कहाँ चरित्र गया है और कहाँ इनका चेहरा गया है, ये सबके सामने है। गवर्नेंस आप मुकाबला करो, नंबर 1। लोकल चुनाव तो ये कोई पार्लियामेंट का है नहीं, ये चुनाव तो राज्यों का है। गवर्नेंस कौन अच्छी दे सकता है, उस पर जनता का आह्वान करो, जनता फैसला करेगी कि किस पार्टी को सरकार सौंपनी हम लोगों को। हमारा दावा है जो हमने राजस्थान में किया है, हमारी पार्टी ने उसमें कई स्कीमें यहाँ पर मैनिफेस्टो दी है, हमने वहाँ करके दिखाया है, तब इन्होंने दिया है। ऐसा नहीं कि हमने खाली घोषणा कर दी और इन्होंने लिख दिया, ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ इम्प्लीमेंट होगी स्कीमें, तब लिखा गया है। और इनके वादे आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री के रेवड़ी नहीं बटनी चाहिए, फिर आपके गुजरात कर्नाटक में जो दिया गया इन्होंने मैनिफेस्टो वादे किए, वो क्या रेवड़े नहीं है क्या? वो उसको रेवड़े कहे क्या? मेरा मानना है कि टाइम आ गया है इस देश के अंदर। 2 बातें मैंने कही है प्रधानमंत्री जी को भी। एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने 4 कानून पास किए थे। आज़ादी के बाद में पहली बार किसी सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने कानून बना के अधिकार दिए देश की जनता को पार्लियामेंट से। नंबर 1 आरटीआई, नंबर 2 आरटीई, राइट टू एजुकेशन, नंबर 3 खाद्य सुरक्षा का 3 रुपये चावल। ये कोई मामूली बात नहीं है। को आप 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल दे रहे हो, कानून बना के दे रहे हो, किसी भी आएगी देना पड़ेगा। नंबर 4 मां नरेगा, जो अकाल सूखे, मैं तो उस राज्य से आता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, अकाल सूखे पड़ते रहे जिंदगी में, जब से मैं पैदा हुआ तब से ही। इस एक योजना ने वहाँ पर पूरा बदलाव कर दिया है, पूरा बदलाव कर दिया। रोजगार मिलना 100 दिन का, हालांकि हमने वहाँ 125 दिन कर दिया स्टेट फंडिंग से, वो अलग बात है। हमने इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना नरेगा पैटर्न चलाई है राजस्थान के अंदर, वो अलग बात है। पर कहने का मतलब ये है, गवर्नेंस के मामले में कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। अब धर्म के नाम पर और आप जाति के नाम पे कुछ भी कर लीजिए। हिटलर भी था, बहुत पॉपुलर हुआ था पहले, वो वही धर्म के नाम पे बात कर रहा था, बाद में उसने बर्बाद कर दिया जर्मनी को। मुसोलिनी क्या था, वो उसका ही अप्रोच यही था। तो मेरा मानना है कि देश के अंदर गांधी के देश है ये, पूरी दुनिया लोहा मानती है, उनकी जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाती है। और मनन का फैसला हमने कहा यूपी गवर्नमेंट करवाया, रिक्वेस्ट करके यूएन को। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा लोकतंत्र का मुल्क है दुनिया का, दुनिया लोहा मानती है। मैंने मोदी जी को कहा अभी एक प्रोग्राम में, मोदी जी आप जब जाते हो दुनिया में, आप कहते हो बहुत सम्मान होता है। क्यों होता है? दुनिया जानते है कि आप गांधी के देश से आए हो, आप वहाँ से आए हो जहाँ लोकतंत्र मजबूत बना 70 साल के अंदर। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, 1 सेकंड नहीं लगा मुरारी भाई देसाई की सत्ता सौंप दी। कितनी घटनाएं ऐसी हुई है। ये देश हमारा मजबूत है लोकतंत्र के रूप से, उसको बचाए रखें हम सब लोग, ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी होनी चाहिए, मेरा मानना है। बाकी तो हम कई उतनी कम बातें हैं, मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूं कुछ बातों को। और लगता है मूड मुझे जो मैं 30 दिन मेरा यहाँ पर है, लगता है कि इस बार कर्नाटक की जनता ने फैसला किया है कांग्रेस की सरकार बनाने का। अब शेट्टियार साहब जैसे 6 बार चुनाव जीते, इनको आने की क्या कारण है ये कांग्रेस ज्वाइन किया? बीजेपी और आरएसएस के बैकग्राउंड का आदमी कांग्रेस ज्वाइन करे, मैं समझता हूँ कि आप सोच सकते हो किन परिस्थिति में इनके दिल में क्या गुजरी होगी कि इनको पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, आप सोच सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हालात बन गए हैं पूरे देश के अंदर, उसको देखते हुए ये चुनाव जो है मैसेज देगा देश को। ये चुनाव खाली कर्नाटक की जनता के लिए नहीं है, ये चुनाव हमारे दृष्टिकोण में पूरे देश में मैसेज देगा। और अगर एक सबक सिखा दिया एनडीए गवर्नमेंट को, तो प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को सोचना पड़ेगा कहाँ चूक हो रही हमसे। और मान लीजिए उनका जो अहम घमंड सीकर पर है,
अगर इस झटके से मान लो वो भी नीचे आएगा, जो कुछ कमियां रही है उनके महसूस नहीं कर रहे अभी वो घमंड और अहम के कारण से, उस पर उनका ध्यान जाएगा, महंगाई पे जाएगा, बेरोजगारी पे जाएगा, नॉन वायलेंस पे जाएगा। क्योंकि आप बताइए किसी किसी गांव में परिवार में झगड़े होते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ सवाल है देश और प्रदेश का। हिंसा होगी धर्म के नाम पर तो कैसे विकास होगा? ये ध्यान जाएंगे उनके, मान लो अमीर गरीब की खाई है, आर्थिक नीति बदलेंगे मान लो इस झटके से कि कर्नाटक के अंदर झटका मिल गया, क्यों मिला है? तो हो सकता है कि उनकी नीतियां बदले आर्थिक रूप से, देश हित में हो वो नॉन वायलेंस की स्थिति की तरफ जाए सरकार वापस। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ने पहली बार मॉब लिंचिंग हुई थी राजस्थान के अंदर, तो मोदी जी बोल रहे थे, सजा बनी थी कि मॉब लिंचिंग करने वाले लोग एंटी सोशल एलिमेंट है। मैंने मोदी जी को कहा, आपने ये बात कही, उस वक्त मैसेज गया कि आपकी नीयत अच्छी है, आप चाहते हो कि इस प्रकार मॉब लिंचिंग किसी की नहीं होनी चाहिए। उसका असर पड़ा था उस वक्त में। बाद में क्या हो गया 8 साल तक आप बोल नहीं रहे हो, कोई नहीं बोल रहा है उनकी तरफ से। पता नहीं आरएसएस ने दबा दिया उनको, किसने दबाया है? मोदी जी के मुंह से जो उस वक्त शब्द निकले थे, भीड़ इकट्ठा होकर किसी को मार दे व्यक्ति को मॉब लिंचिंग में, उसके लिए पीएम बोले हैं, उनको अप्रिशिएट किया हम लोगों ने। बाद में 8 साल से मुंह पे ताला लगा हुआ है मोदी जी के भी। इतना क्या दबाव पड़ गया उनके ऊपर? आज वक्त आ गया कि अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, अमीर गरीब की खाई का ध्यान नहीं दिया, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दिया और महंगाई पे अगर राहत नहीं दी लोगों को, तो मैं समझता हूँ विस्फोटक स्थिति बनेगी देश के अंदर। धन्यवाद। सर, आपने जैसे बताया कि राजस्थान की जो आपकी जो योजनाएं हैं अभी इम्प्लीमेंट होती है, वैसे ही घोषणा पत्र में यहाँ कर्नाटक में उन योजनाओं पर काफी बात है, महिलाओं के फ्री बस की बात है, उनको जैसे इसमें शामिल किया है, तो उसका चुनाव पे कितना क्या असर पड़ेगा? और ये इस तरह की जो राजस्थान में आपने जो अच्छी कई योजनाएं चल रही है, स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत बढ़िया योजना 25 लाख की बीमा की चल रही है, तो उस तरह की जो यहाँ मैनिफेस्टो में जो लागू की है, तो क्या असर पड़ेगा इस चुनाव में? और आगे क्या जो अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, देखिए हमने कुछ लोकसभा में मैं कहना चाहूँगा आपको, मैंने पीएम को भी रिक्वेस्ट की है लिखित के अंदर भी। 2 बातें हमने, वैसे तो हमने कुछ काम ऐसे किए जो कंट्री में कहीं नहीं। जैसे 25 लाख का बीमा हमने किया है सबका, फिर 10 लाख का किया था, 25 लाख का कर दिया। 10 लाख का दुर्घटना बीमा उसके साथ में है, उसी परिवार का। एक व्यक्ति की डेथ पे 5 लाख रुपए। भगवान करे कोई डेथ नहीं हो, एक्सीडेंट अलग बात है, पर पानी से डूब गया, गिर गया ऊपर से, जल गया या एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग वहाँ पर दे रहे हैं। पर साथ में जो राइट टू हेल्थ का मैंने एक्ट बनाया है, आपने पढ़ा होगा, स्ट्राइक हो गई राजस्थान के अंदर डॉक्टरों की, राइट टू हेल्थ एक्ट बना है। हम कहते प्रधानमंत्री जी को वक्त आ गया है, आप विश्व गुरु बनने की बातें कर रहे हैं देश के लिए, आप राइट टू हेल्थ लाइए, नंबर 1। नंबर 2, मैं 1 करोड़ लोगों को दे रहा हूँ पेंशन वहाँ पर, बुजुर्गों को, महिलाओं को और निश्चित जनों को, डिसेबल्ड को। हम चाहेंगे प्रधानमंत्री जी सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाए कंट्री के अंदर, जिस पूरे कंट्री के सब लोगों को एक सी पेंशन मिले। अभी राज्य में अलग अलग पेंशन मिलती है, 1000, कहीं 500, कहीं 1500 रुपये मिलती है। उस परिवार का भला नहीं हो सकता। दुनिया के मुल्कों में हर परिवार नीडी है, उनको वीकली पैसा मिलता है। हम चाहेंगे मजदूर भी, आप यहाँ बैठे हैं, इस बिल्डिंग को खाली मशीन से नहीं बना है, मजदूरों से बना है। 55 साल 60 साल के बाद मजदूर काम नहीं कर सकता। क्या उसको सिक्योरिटी नहीं मिल रही परिवार को? उसको आज राहुल गांधी ने प्रयास किया था न्याय योजना का, 6000 रुपये प्रति माह का, वो भी एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी है। मैं चाहूंगा ऐसा एक्ट बनाए, पार्लियामेंट के अंदर बने। उसके अलावा जो हमने 3-4 काम, ओपीएस बहाल किया कर्मचारियों के लिए। ओपीएस का वेलकम पूरे देश में हो रहा, क्योंकि सिक्योरिटी मिलना जरूरी है। 35 साल की सर्विस जो करता है उसको सिक्योरिटी मिलना जरूरी है ओल्ड एज के अंदर, जो ओपीएस से मिलती है, एनपीएस से नहीं मिलती है। एनपीएस तो आपका जो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के आधार पर वो डिपेंड करता है। अब अडानी जी का भी शेयर गिर गया मान लो, तो उस वक्त में जब ये रिटर्न होंगे लोग, तब कौन से शेयर बढ़ेंगे गिरेंगे, किसी कोई गारंटी नहीं होती है। उनके
ऊपर डिपेंड कैसे कर सकते हो आप कर्मचारी को? जो गवर्नेंस में बड़ा हिस्सा निभाता वो, उसको कैसे आप छोड़ सकते हो एनपीएस के नाम पर? उसको हमने कहा है कि आप इसको लागू करो देश के अंदर। हमने शहरों में रोजगार योजना शुरू करी है नरेगा की तरफ, बड़ा फैसला ये शहरों के गरीबों के लिए भी, इंदिरा जी के नाम पर। हमने एक नया जो आजकल ओला उबर सब चल पड़े हैं, ऐसी कई एक्टिविटी हुई जो नए लोग वहाँ काम करते हैं, कोई टैक्सी, कोई और सभी डिलीवरी, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। राजस्थान वो राज्य देश में पहला राज्य जो गिग वर्कर्स कहलाते हैं ये, इनके लिए हमने अभी तो उनका सोशल वेलफेयर के लिए बनाया फंड 100 करोड़ का। अब हम उनके लिए एक्ट बनाएंगे कि तमाम ऐसे जो मालिक लोग हैं, ये जो नई इंडस्ट्री पैदा हुई है, इनके और उनके संबंध ऐसे होने चाहिए वो भी उनको उनकी सिक्योरिटी मिल सके उन लोगों को। आज उनको लिया 2 साल बाद निकाल दिया, वो कहाँ जाएंगे? कई लोग टैक्सी हैं, लोन लेते हैं, डूब जाते हैं। तो ये हमने पूरा डिस्कशन किया है। बल्कि जो राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके के अंदर ये हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर अभी आप आने वाले दिन में आप राजस्थान में इलेक्शन को जाने वाले हैं, तो कर्नाटक का नतीजा कितना असर होगा? बहुत, हम तो चाहते हैं कर्नाटक जीते तो भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना चुनाव भी हैं, तो हम चाहते हैं चुनाव जीते हम लोग वहाँ पर। और आप देख लीजिए, सर क्या पार्टी का रिवाइवल यहाँ से स्टार्ट होगा? सर कांग्रेस जीतने से पार्टी का रिवाइवल स्टार्ट होगा यहाँ से? क्या रिवाइवल पार्टी यहाँ से पार्टी, आप लोगों को गलत फहमी है। पार्टी पूरी तरह रिवाइव है, कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। आपको चुनाव, सुनिए, आप चुनाव जीतना हारना अलग बात होती है, परंतु कांग्रेस पार्टी हर घर में मिलेगी देश के अंदर आपको। कांग्रेस कमजोर नहीं है। और बीजेपी झूठे दावे करती है, कभी पन्ना प्रमुख, कभी बूथ कमेटियाँ, ये खाली पब्लिक को मैसेज देने के लिए होती है। उनकी पार्टी में दम नहीं है। खाली आरएसएस का जो उनका तबका है वो कहता था हम सांस्कृतिक दल है। सरदार पटेल ने उन पर बैन लगा दिया था, लिख के दिया, माफ़ी मांगी, जिंदगी में हम राजनीति में भाग नहीं लेंगे, हम खाली सांस्कृतिक काम करेंगे। वो भाग लेते नहीं लेते तो आप फैसला करो। दूसरा मुझे शिकायत, एक सेकेंड, जिस प्रकार आपने कहा आजकल नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस हो गया है मोदी जी का और अमित शाह जी का, चुनी सरकारों का आप हॉर्स ट्रेडिंग करके गिरा दो। उसमें आपका कर्नाटक भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है। कहाँ जा रही डेमोक्रेसी? राजस्थान में उन्होंने खूब अटेम्प्ट किए, खूब इन्वेस्टमेंट किया। एक राजस्थान है, वहाँ पैसा उनको इन्वेस्टमेंट किया और डूब गया। बाकी तो वो कामयाब हो गए हैं। आप सोचिए क्या होगा देश का अगर जीतने के बाद में आप अगर हॉर्स ट्रेडिंग करवा दो, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही भाई? दूसरा इलेक्शन बॉन्ड, और दूसरा चंदा लेते हैं एक तरफा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तीनों का तो छापे पड़वा रहे हैं, रेड पड़वा रहे हैं हमारे ऊपर, सब पार्टियों पर इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब इक्वल लेवल फील्ड भी नहीं रहा आपके चुनाव लड़ने का। आप बताइए ना, फील्ड तो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दोनों का? ये स्थिति है। सर आपके आज मुंबई में प्रधानमंत्री जी सभा को संबोधन करते हुए बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज्ड को राजस्थान की गवर्नमेंट में राजस्थान में शेल्टर दिया गया था। ऐसी सरकार यहाँ पर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आनी चाहिए क्या करके लोगों को उन्होंने क्वेश्चन किए। किसको क्या क्या पीएफआई के कुछ बॉम्ब डालने वाले एक्यूज्ड है, उनको राजस्थान में शेल्टर दिया। शेल्टर किसने दिया? राजस्थान में राजस्थान ने शेल्टर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। शेल्टर कहाँ दिया भाई? हम क्या शेल्टर देंगे? हमारे वहाँ शील बम ब्लास्ट हुआ है, फांसी की सजा हुई है, हाई कोर्ट ने उसको स्थगित कर दिया, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उसके लिए। सर बीजेपी का आरोप है। डेवलपमेंट के बजाय सिर्फ गालियां देने, जो प्रधानमंत्री को 92 बार गालियां दी गई, उस पर सियासत चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या? मेरा ये कहना है कि देखिए, जो सब प्रधानमंत्री जी ने और ये पार्टी नेताओं ने लिए हैं, सोनिया गांधी जी के बारे में, राहुल जी के बारे में और कई नेताओं के बारे में,
अगर वो बहस छेड़ दी अब लोगों ने तो और उनके लेने देने पड़ जाएंगे उनके खुद के। नंबर 1। नंबर 2, जो वो कहते हैं 91 गाली मुझे दी गई है, तो वो गिनती करने बैठे हैं क्या? इतना वक्त है कि उनके पास में? नंबर 3, उन 91 में 7-8 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस में थे तो गालियाँ दी होगी, उनको भी बीजेपी में उनको एंट्री क्यों दी उनको? चाहे वो सिंधिया हो चाहे और कोई हो। तो ये जो खाली वो भावात्मक मोड़ दे करके चुनाव जीतना चाहते हैं, उनके पास कुछ डेवलपमेंट मुद्दा नहीं है इसलिए ऐसे उछाल रहे हैं या फिर यही बात है जो आप कह रहे हो। मैंने क्या शुरू में कहा, जो चैलेंज हम देते हैं उनको। सर बीजेपी के लीडर जो भी आ रहे हैं कर्नाटक में मैनिफेस्टो के बाद, कांग्रेस मैनिफेस्टो के बाद बता रहे हैं कि जो फ्री दे रहे हैं वो स्टेट को दिवाली की तरफ लेके जाएगा। राजस्थान में जो कुछ भी फ्री अनाउंस किए थे वो अब तक जारी नहीं हुआ बोल के प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस। जारी क्या हो, जो बेनिफिट मिलने लगे लोगों को। फिर 10 लाख का बीमा था, बेनिफिट मिलने लग गया। 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हम लोग, लागू हो गई, स्कीम लागू हो गई है। और 5 साल में हम लोगों ने, आप बताइए 5 साल में हमने एक भी टैक्स नहीं लगाया भरड़े के अंदर, 5 भरड़े के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, आपको यहाँ खुशी हुई जो आपने कहा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि वो कहते हैं कि दिवालिया हो जाएगा। इनको पता है आज देश के अंदर भारत सरकार के आंकड़े आए हैं, देश में नंबर 2 पे आर्थिक रूप से प्रगति करने वाला राज्य राजस्थान है, 2 नंबर पर। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान। आंध्र प्रदेश में 11.4% GDP का, और हमारे यहाँ 11.04%, इतना ही फर्क है। तो फिर क्या, कहाँ की बात कर रहे हैं वो? सर लोन वेवर भी न करने की बात, आपका जो मैनिफेस्टो में किसानों का लोन वेवर करने की बात हुई थी उसको हो गया। नहीं किया है करके हमने 1 2 3 ऐसा वो लोग बोलते रहते हैं। वो तो बोलने के लिए उनके पास है नहीं, वो झूठ बहुत बोलते हैं। मेरा मानना है सरकार बनते ही हमने 3 दिन के अंदर 22 लाख लोगों के लोन माफ कर दिए, किसानों के, कोऑपरेटिव बैंकों के, भूमि विकास बैंक के कर दिए। 14,000 करोड़ हमने खर्च किया, उसमें 6,000 करोड़ तुमने उनका माफ किया, बीजेपी राज का, वो माफ हमने किया है। राष्ट्रीयकृत बैंक जो है, नेशनल बैंक, उनके लिए PM एग्री नहीं हो रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री से आप 1 टाइम सेटलमेंट करते हो, वो सेटलमेंट किसानों से कर लीजिए, किसानों को एहसान दे देंगे आपको। वो तैयार नहीं हो रहे हैं, तो गलती उनकी है ना उसके लिए। सर कर्नाटक की इलेक्शन मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात की गई है, इसके बारे में आपका क्या है? मेरा ये कहना है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा होगा रुख, जो 1 महीने में 2 बार बोल चुके हैं पूरे देश के लिए। कोई भी व्यक्ति या संगठन, कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, अगर वो जाति और धर्म के नाम पर कहने से फैलाता है, ठीक है, भड़काता है, उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करो। और जो नहीं करेगा थानादार, पुलिस वाले, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इतनी बड़ी टिप्पणी कोई हो नहीं सकती। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट नहीं कह रहा है, लोअर कोर्ट नहीं कह रहा है। तो आप बताइए क्या ये स्थिति नहीं आ गई है? हम सभी धर्म के लोग, सभी जाति लोग, चाहे कोई भी संगठन हो, वो संगठन बना करके मान लीजिए वो फैमिली से फैलाता है, आक्रोश पैदा करता है धर्म के नाम पर, दुश्मनी पैदा करता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, उसके आधार पर वो भावना व्यक्त की गई उदाहरण के रूप में, और ये कहा गया है कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। अब कल मीडिया जो है, क्योंकि मीडिया बहुत दबाव में है, मीडिया के मालिक डरते हैं ईडी, इनकम टैक्स, CBI से। ये जो आप लगा रखे कैमरे, ये क्या करेंगे? तो ये तो मेहनत ही कर सकते हैं, इनकी कोई गलती नहीं किसी की। क्योंकि मालिक लोग जो है, जो खुद डरता है कब इनकम टैक्स आएगी, कब ईडी आएगी, कब CBI आएगी, तो दबाव में है मीडिया देश के अंदर। वो भी डेमोक्रेसी के लिए खतरे में है, वो भी देश के लिए खतरे की स्थिति है। मीडिया वाली बात, मीडिया को हम सम्मान करते हैं बचपन से ही, हम मीडिया फ्रेंडली कहलाते हैं। हमारा क्वेश्चन है बजरंग हम बैन करने के वास्ते में आपकी क्या राय? मेरा वही राय जो सुप्रीम कोर्ट की राय है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने यहीं पर एक बात बोलते हुए इसको हनुमान जी को उन्होंने बंदी बनाने की बात की है करके बोला है। प्रधानमंत्री जी हमेशा ऐसी बातें बोलते, नई बात नहीं।
9 साल हो गए उनकी मन की बात सुनते सुनते। अब मैंने उनको कहा प्लीज अब आप काम की बात कीजिए।